हेलो स्टूडेंट्स। द लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज़ लिविंग के बाद आता है व्हाट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट इज़ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आता है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्साइसनेस, और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़? एक्टिविटी अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. Non-defining properties are activities occurs in both living and non-living organism. इसीलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में रखे हैं क्योंकि ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन मास एंड नंबर, ऑल्सो ऑकर्स इन नॉन लिविंग। जैसे कि हम एक सेंड लेते हैं, सेंड को जमा करते हैं कहीं, थोड़ा सा किए थोड़ा सा किए थोड़ा सा किए थोड़ा सा किए, तो ये भी एक क्या होता है कि ग्रोथ में ही लिया जाता है, ग्रोथ में लिया जाता है। तो ये नॉन लिविंग में भी आ गया। जैसे हम घर बनाते हैं तो थोड़ा 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 ब्रिक्स लगाते हैं, तो ये एक तरह का इंक्रीज ये इन नंबर हुआ, इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ का ही एक प्रोसेस हुआ। रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, एमेबा, तो इसमें भी सिनोनिम्स हैं ग्रोथ के ही। जैसे सेल हुआ, एक सेल हुआ, दो सेल हुआ, तीन सेल हुआ, ऐसे करके यूनिसेल्युलर में होता है एल्गी वगैरह में, तो इसको भी इसलिए इसको भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में लेते हैं। जैसे कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे म्यूल विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल कपल विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वर्कर बेस ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में लेते हैं। को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल बॉडी है वो केमिकल से बना हुआ रहता है, और उस केमिकल को जो कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्जन को उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन हो या बायोमोलिक्यूल्स का कोई भी रिएक्शन हो वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं करता। जैसे कि एनसीईआरटी में लिया हुआ है कि कोई रिएक्शन है जो कि इन विट्रो करते हैं, कोई ट्यूब वगैरह में करते हैं या लैब वगैरह में करते हैं, तो उसको हम ना तो लिविंग लेते हैं और ना ही नॉन लिविंग लेते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग कैरेक्टराइज नहीं करते हैं कि ये रिएक्शन लिविंग के लिए है या फिर नॉन लिविंग के लिए है। तो मेटाबॉलिज्म का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में लेते हैं। फिर जैसे कॉन्साइसनेस है तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कैपेबल टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम अपने ह्यूमन बींग्स का ले लें तो हमें पता चलता है कि अभी कैसा मौसम है, हमें कैसा फील हो रहा है, आसपास सराउंडिंग कैसा नॉइज़ पोल्यूशन है, क्या है नहीं है, वो हर कुछ हम लोग सेंस कर सकते हैं। प्लांट का हर एक प्लांट का अलग अलग ब्रीडिंग टाइम होता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डॉग का, डॉग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको रिस्पॉन्स होता है क्या क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो वो एक सेल्फ कॉन्साइसनेस है। पर सेल्फ जस्ट उसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लेते हैं।